हाय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट में लेसन फर्स्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑथर हैं महात्मा गांधी। आज इसका हम लोग समरी जानेंगे और समरी के पहले कुछ तथ्य हैं उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। और आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 12th की जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक है, तो हम लोग एक क्विक रिवीजन के अंतर्गत इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, स्टनिंग फैक्ट्स, यानी जो स्टनिंग फैक्ट्स हैं इसका अर्थ होता है अद्भुत रहस्य या अद्भुत तथ्य। तो हम इसमें कुछ बातें जान लें। जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में हम जानते हैं, इनका जो फुल नेम था वह था करमचंद गांधी। इन्हें महात्मा गांधी भी कहा जाता है, मोहनदास केसी गांधी भी कहा जाता है। जो इम्पोर्टेंट है वह है बॉर्न, यानी 2 अक्टूबर 1869। इनकी डेथ जो है 30 जनवरी 1948। इन्हें नॉन एज बापू, इन्हें बापू भी कहा जाता है। और हैं फादर ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्रपिता भी इन्हें कहा जाता है। अब जो है आपके सिलेबस या एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग यहाँ पूछ लेगा कि व्हाट वाज द चीफ वेपन ऑफ महात्मा गांधी। तो यहाँ पर आंसर होगा ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, यानी सत्य और अहिंसा। गांधी जी के 2 हथियार थे। नेक्स्ट है फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी 1915 से 1948 तक वह भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। अब है हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, यानी इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नेम है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। और जो इन्होंने यंग इंडिया के लिए बहुत से आर्टिकल यानी लेख भी लिखे। तो हमने अभी गांधी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जाने हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ भी लिया जाता है। अब हम समरी जानेंगे, तो जानने का प्रयास करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है वह महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी पूछ लेता है हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आपका आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी। अब नेक्स्ट जानेंगे इंडियन सिविलाइजेशन होल्ड्स एन एक्सीलेंट रैंक इन द फील्ड ऑफ कल्चर, यानी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है वो अपना एक बहुत अच्छा या महत्वपूर्ण रैंक रखता है भारतीय कल्चर के मैदान में या क्षेत्र में। द सिविलाइजेशन ऑफ
इंडिया कैन नॉट बी बैनिस्ड, इसको आप रोक नहीं सकते हैं, बेकार नहीं कर सकते, यह रुका नहीं है। भारत की जो सभ्यता है वह असभ्य नहीं है। ऑल अदर सिविलाइजेशन हैव एक्सपायर्ड और बिकम वेस्टर्नाइज्ड, और भारतीय सभ्यता के अलावे जितने भी सभ्यता हैं या तो वो ख़त्म हो गए हैं, एक्सपायर्ड हो गए हैं, या उनका पश्चिमीकरण हो गया है। इंडिया डज नॉट नीड टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम अदर्स, और यहाँ कहा जा रहा है कि भारत को दूसरों से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। आवर एंसेस्टर्स हैव ऑलरेडी थॉट अस हाउ टू कंट्रोल आवर पैशन, हमारे जो पूर्वज हैं वो पहले ही हमें बता चुके हैं या सिखा चुके हैं कि हमें कैसे अपने पैशन को नियंत्रित में रखना चाहिए, कैसे अपने शौक को नियंत्रण करना चाहिए। द इंडियन सिविलाइजेशन डेवलप मोरालिटी, भारतीय सभ्यता है जो नैतिकता का विकास किया है। वाइल वेस्टर्न सिविलाइजेशन स्प्रेड इमोरलिटी, जबकि पश्चिमी सभ्यता है वो अनैतिकता फैलाता है। दिस इज वाई द यूरोपियंस हैव बिकम द स्लेव ऑफ कम्फर्ट्स, क्योंकि जो यूरोप वाले होते हैं वो आराम के दास होते हैं, गुलाम होते हैं, एक तरह से कहा जाए तो वे आलसी होते हैं। एंड लग्जरियस, जो शान शौकत है उसके भी गुलाम होते हैं। नो डाउट, कोई शक नहीं है, इंडियन सिविलाइजेशन स्टैंड ऑन प्लेन लिविंग, कोई शक नहीं है, एंड हाई थिंकिंग। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, स्टैंड ऑन प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यदि भारतीय जो सभ्यता है वह सदा जीवन उच्च विचार पर कार्य करती है या उसी पर टिकी हुई है। और ट्रू सिविलाइजेशन, एक सत्य सिविलाइजेशन मीन्स प्रॉम्प्टली ऑफ हैप्पीनेस, इसका मतलब है आपको हैप्पीनेस, सुख, खुशी प्रदान करना, एंड ग्रेट एबिलिटी, और एक बड़ा क्षमता विकसित करना, टू डू समथिंग, कुछ भी करने के लिए। तो डियर गाइज, यह समरी जो है बहुत शॉर्ट रूप में है, यदि आप इन्हें याद रखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में यह बहुत हेल्पफुल होगी। तो डियर गाइज, हाउ इज दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।